आर्कियोलॉजी का फील्ड रोमांच और रहस्यों से भरा होता है, जो हमारे इतिहास की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने में हमारी मदद करता है। वैसे तो इतिहास में आए दिन नई नई खोजें होती रहती हैं, लेकिन अभी हाल ही में हुई कुछ खोजों ने बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को भी हिलाकर रख दिया है और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारा इतिहास कितने रहस्यों से भरा है। भयानक बरियल साइट से लेकर विचित्र कलाकृतियों तक आर्कियोलॉजी की इस दुनिया में ऐसी ऐसी भयानक और डरावनी चीजों की खोज हुई है, जिन्होंने हमारे पूर्वजों के जीवन से जुड़े कई गहरे राज उजागर किए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ सबसे खौफनाक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं। प्राचीन इजिप्शियंस के बीच, खास तौर पर अपर इजिप्ट में हियराकोनपोलिस के इलाके में प्री डायनेस्टिक पीरियड के दौरान बर्तनों में दफनाने का एक आम सा रीति रिवाज था। इसमें मरने वाले के शरीर को एक बड़े से चीनी मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा जाता था, जिसे बाद में गड्ढे में दबा दिया जाता था। इजिप्शियंस द्वारा बर्तन में दफनाने का सटीक कारण आज भी एक रहस्य है और इस पर बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं। एक थ्योरी बताती है कि इस रिवाज का उपयोग मरने वाले के बाद के जीवन में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए किया गया था। वैसे जो भी कारण हो, बर्तनों में दफनाना प्राचीन मिस्र के दफन करने के तरीकों का एक अहम हिस्सा था। पॉट बरियल्स आमतौर पर नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कुछ एडल्ट्स को भी इस बर्तनों में दफनाया जाता था। दफनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन आमतौर पर मिट्टी से बने होते थे, जिनका आकार भी काफी बड़ा होता था। इनकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तक होती थी। बर्तनों को अक्सर कॉम्प्लेक्स डिजाइनों के साथ सजाया जाता था और कुछ में हैंडल के साथ लीड्स भी होते थे। पॉट बरियल्स आमतौर पर समूहों में किए जाते थे, जिसमें एक ही गड्ढे में कई बर्तन दबे होते थे। इससे पता चलता है कि प्राचीन इजिप्शियन सांप्रदायिक जीवन शैली में विश्वास करते थे, जहां कई मृतकों को एक साथ दफनाया जाता था ताकि उनकी आत्माएं मौत के बाद के जीवन में एक साथ मौजूद रहें। प्राचीन इजिप्शियंस द्वारा मिट्टी में दफनाने का ही एकमात्र तरीका नहीं था और इस प्रथा को दफनाने के अन्य रीति रिवाजों जैसे कि मम्मी द्वारा रिप्लेस किया गया था। हालांकि पॉट बरियल्स प्राचीन मिस्र के इतिहास का एक अहम हिस्सा था और ऐसी कई कब्रें आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा हाल ही में खोजी गई हैं। एलेपोट्रिपा केव, जिसे फॉक्स केव के नाम से भी जाना जाता है, वे ग्रीस के डायरोस वैली में स्थित है। ये एक बड़ी और कॉम्प्लेक्स केव सिस्टम है जो कि लाखों सालों तक अंडरग्राउंड पानी के निकलने से बनी है। इस गुफा में बहुत से चैम्बर्स, पैसेजेस, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलग्माइट्स बने हुए हैं और साथ ही इस पर नवपाषाण काल के लोगों के कब्जे के भी प्रमाण मिले हैं। इस गुफा को पहली बार 1958 में खोजा गया और तब से आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट द्वारा इसकी स्टडी की जा रही है। ये अपने यूनिक इकोसिस्टम और इस इलाके में ह्यूमन प्री हिस्ट्री को समझने में इसके इम्पोर्टेंस के लिए जानी जाती है। 2022 में इजराइल में एक अद्भुत डिस्कवरी की गई, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने क्रूसेडर पीरियड के समय एक एशियन सोल्जर हेलमेट को ढूंढ निकाला। ऐसा माना जाता है कि ये हेलमेट मंगोल सोल्जर द्वारा पहना जाता था, जो कि दुर्लभ खोजों में से एक मानी जाती है। इससे मेडिएवल पीरियड के दौरान ईस्ट और वेस्ट के बीच ऐतिहासिक संबंधों के बारे में पता चलता है। इजराइल के मेडिटेरेनियन कोस्ट पर स्थित एक मेजर पोर्ट सिटी कैसेरिया के प्राचीन शहर में खुदाई के दौरान ये हेलमेट मिला था। इस शहर की स्थापना 1st सेंचुरी बीसी में राजा हेरोड ने की थी और ये रोमन और बिजेंटीन पीरियड्स के दौरान बिजनेस और ट्रेड का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चीन के ओलंपिक सिटी बीजिंग में एक 800 साल पुराना महल है, जिसे जिनशान टेम्पल पैलेस के रूप में जाना जाता है। इसे ओरिजिनली जिन राजवंश ने 1115 से 1234 के दौरान बनाया था। हालांकि इसके बाद से इस महल में कई सारी रिनोवेशंस और रिस्टोरेशंस की गई। इसके साथ ही इसमें कई तरह के सुधार कार्य भी किए गए। जिनशान टेम्पल पैलेस बीजिंग के वेस्टर्न सबर्ब में मौजूद है, जो कि बहुत ही सुंदर जिनशान पार्क से घिरा हुआ है। ये पैलेस 60,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के एरिया में फैला हुआ है, जहां कई हॉल्स और कोर्टयार्ड्स बने हैं। इस मंदिर को मूल रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित एक मंदिर के रूप में बनाया गया था और बाद में इसे मिंग वंश के दौरान एक पैलेस में बदल दिया गया। इसकी खोज 2015 में ओलंपिक सिटी के निर्माण के दौरान हुई। आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट के प्राचीन शहर अवेरिस में एक अहम खोज की। उन्होंने लगभग 3600 साल पहले हिक्सस पीरियड के लोगों के हाथों के एक कलेक्शन का खुलासा किया। ऐसा माना जाता है कि ये हाथ उन कैदियों के हैं जिन्हें जंग के दौरान बंदी बनाया गया होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर 14 हाथ मौजूद थे और सारे के सारे राइट हैंड के थे। ऐसा हो सकता है कि इसे हारने वाले दुश्मनों की संख्या गिनने के तरीके के रूप में इस्तेमाल किया गया होगा। ये खोज मिस्र के इतिहास में
में उस समय के दौरान युद्ध की क्रूर प्रकृति पर नई रोशनी डालती है। हाल ही की एक पुरातात्विक खोज ने निएंडरथल के व्यवहार पर नई रोशनी डाली। शोधकर्ताओं ने सबूत पाया कि निएंडरथल नरभक्षी हो सकते हैं। असल में ये खोज फ्रांस में एक साइट पर की गई जिसे लेस्प्रेडल्स के नाम से जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने 6 निएंडरथल व्यक्तियों के अवशेष पाए जिनमें हड्डियां भी शामिल थी। इन्हें इस तरह से तोड़ा और काटा गया जिससे कि पता चलता है कि उन्हें मारकर खा लिया गया हो। हालांकि ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि निएंडरथल नरभक्षण में क्यों शामिल हो सकते हैं। कुछ शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि यह महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्राप्त करने का एक तरीका या एक सांस्कृतिक अभ्यास के रूप में हो सकता है, या ये भी संभव है कि यह निएंडरथल के समूहों के बीच हिंसा और संघर्ष का परिणाम हो। खैर वजह जो भी हो, पर यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि निएंडरथल को शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक प्राणियों के रूप में लंबे समय तक जाना जाता रहा है, लेकिन इस खोज के बाद उन मान्यताओं को चुनौती मिली है। साथ ही निएंडरथल के व्यवहार और सामाजिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। इस खोज की भयानक प्रकृति के बावजूद हमारे अपने विकासवादी इतिहास की बेहतर समझ हासिल करने के लिए निएंडरथल के व्यवहार का अध्ययन जारी रखना महत्वपूर्ण है। ममी विद द गोल्डन टंग हाल ही में खोजी गई एक एंशिएंट इजिप्शियन ममी है जिसके मुंह में एक असामान्य कलाकृति पाई गई थी। ये कलाकृति एक छोटी गोल्ड प्लेट है जिसे जीव के आकार का बनाया गया था। ये खोज इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया के पास स्थित टेपोसिरिस मैग्ना टेम्पल में की गई। ये मंदिर 3री सदी में किंग टॉलमे 4 के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और ये अपने कई धार्मिक महत्व और गॉडेस आइसिस के साथ जुड़ाव के लिए माना जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक सोने की जीव का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि ये ममी के बाद के जीवन में देवताओं से बात करने और संवाद करने में सक्षम होगी। जीव पर एक मंत्र गढ़ा गया है जो कि ममी की आत्मा को देवताओं तक पहुंचने में मदद करेगा। सुनहरी जीव वाली ममी की खोज बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्राचीन इजिप्शियंस की जरूरी प्रथाओं और मान्यताओं पर नई रोशनी डालती है। ये प्राचीन मिस्र में मृत्यु और इसके बाद के जीवन के आसपास के जटिल अनुष्ठानों और विश्वासों में महत्वपूर्ण योगदान भी प्रदान करती है। सुनहरी जीव वाली ममी को अब काहिरा में मिस्र के म्यूजियम में रखा गया है जहां ये दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन 1845 में सर जॉन फ्रैंकलिन के नेतृत्व में नॉर्थ वेस्ट पैसेज को ढूंढा गया था। ये जहाज 1845 के फ्रैंकलिन अभियान का हिस्सा था जो कि कनाडा के आर्कटिक में नॉर्थ वेस्ट पैसेज में अनदेखी जगहों को पार करना चाहता था। इस यात्रा में शिप्स HMS एरिबस और HMS टेरर बर्फ में फंस गए थे जिसमें सभी 129 लोगों की मौत हो गई। आर्कियोलॉजिस्ट को 2014 के दौरान कैनेडियन आर्कटिक में HMS एरिबस मिला था और इसके 2 साल बाद HMS टेरर की खोज हुई। खोज में शामिल लोगों का कहना है कि इस मलबे में से निकाले गए सामान में सबसे रोमांचक एक उभरी हुई चमड़ी की किताब थी जिसके पन्नों के अंदर अभी भी एक पंख वाला पेन अटका हुआ है। बोन फ्लूट्स यानी कि हड्डी की बांसुरी जानवरों की बोन से बना एक प्राचीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें पंछी, मैमथ्स और यहाँ तक के इंसानी हड्डियों से बनी हुई बांसुरी भी शामिल है। हजारों साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे कि जर्मनी और फ्रांस की गुफाओं में ये इंस्ट्रूमेंट्स पाए गए हैं। इन बांसुरी को आमतौर पर हड्डी में छेद करके और अलग अलग स्वर के लिए आकार देकर बनाया जाता था। ये माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में हड्डी की बांसुरी का उपयोग अनुष्ठान और मनोरंजन दोनों उद्देश्यों से किया जाता था और उन्होंने म्यूजिक और रिचुअल के विकास में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इन बोन फ्लूट्स का मिलना हमारे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स की प्रतिभा और क्रिएटिविटी का प्रमाण है। होल ऑफ डेथ इटली के पुराने शहर पॉम्पी में 2018 में की गई एक खोज है। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक घर में एक छोटे से कमरे की खुदाई की जिसमें एक पुरुष, एक महिला और एक युवा लड़के के सहित 3 लोगों के अवशेष मिले थे जो कि 79 AD में माउंट वेसुवियस के विस्फोट से बचने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे। एक बड़े कमरे में एक छोटा सा कमरा था जिसकी छत ऊपर से खुली थी और इस जगह को रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से ये रास्ता वोल्केनिक डेब्रिस से ब्लॉक हो गया जिसकी वजह से तीनों व्यक्तियों की दम घुटने से मौत हो गई। ये खोज माउंट वेसुवियस के विस्फोट के दौरान हुई थी। इस ज्वालामुखी के फटने से पूरा गांव लावा से जल गया। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। वैसे आपको इन खोजों में सबसे ज्यादा रोचक और महत्वपूर्ण खोज कौन सी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।